हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना जो काल चल रहा है, इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हर इंसान जो है वो पहले सुरक्षित रहे। हमारा भी जो तबीयत है लगभग 10-15 दिनों से ठीक ठाक नहीं चल रहा था। अभी 1-2 दिन से कुछ ठीक ठाक हुआ हूँ, तो सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन में हर चीज़ जो है अव्यवस्थित हो गया है। और आप लोगों से भी अपील है कि अभी घर से अभी बाहर ना निकले, एकदम इमरजेंसी हो तभी आप लोग घर से निकले। अभी ये साल जो है 2021, इसमें मेन एक ही काम है, अपने आप को बचाए रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना, और जो भी हो सके हर चीज़ आप घर पर ही बैठकर करें। लेकिन पढ़ाई भी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाई जो भी करना है वो घर से जाकर बाहर नहीं करना है। बहुत सारे क्या बच्चे हैं कि अभी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत लोगों का सोच है छोड़ो कोरोना, घर से बाहर निकलते हैं, यानी उसको हल्का रूप में ले रहे हैं, है ना। तो हल्का रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको सीरियसली रूप में लेना है, और जो भी करें घर पर ही रहकर करें। तो आज से हमारी कोशिश है कि आपको डेली, यानी वीक में कम से कम मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, अगर देखेंगे जैसा होगा वैसा करेंगे सैटरडे संडे में, लेकिन मंडे टू फ्राइडे यानी कम से कम वीक में 5 दिन, और चैप्टर वाइज एकदम लगेगा कि एकदम ऑफलाइन में, एकदम कोचिंग में बैठकर पढ़ रहे हैं। उस तरह से आज से आपको पढ़ाने का काम जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। जो लड़का 0 लेवल का रहेगा वो भी समझेगा, लेकिन डेली लेक्चर को समझना है आपको। और हम आज पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे, तो घर पर ही रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ठीक ठाक होगा, आपका कोरोना पर आपका नियंत्रण होगा, तो फिर एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम है, CHSL का एग्ज़ाम, CGL का एग्ज़ाम, बैंक का एग्ज़ाम या रेलवे का एग्ज़ाम, सब एग्ज़ाम फिर से चालू हो जाएगा। इसलिए भी बैठे नहीं रहना है ना, बैठे रहना है, लेकिन घर पर रहकर पढ़ाई करते रहना है। वैसे मेरा बहुत सारा वीडियो पहले से भी YouTube पर डाला गया था, और आज से चैप्टर वाइज जो है हम डालने का प्रयास करेंगे। डेली कोशिश करेंगे कि कम से कम आपको आधा घंटा, अधिक से अधिक नहीं तो कम से कम आधा घंटा जो है डेली आपको हम पढ़ा सके। तो जो आज टॉपिक हमें स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन वो हर एग्ज़ाम में, वो सेंटर लेवल की हम बात करें या स्टेट लेवल की हम बात करें, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम सबसे पहले पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि आपको जानना है कि आखिर पार्टनरशिप है क्या। हम जो स्टार्ट जो करेंगे बाबू, पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप का हिंदी जो होता है वो क्या होता है, साझेदारी, या हम लोग साझा भी कहते हैं। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले है कि पार्टनरशिप है क्या, है ना। तो देखिए, पार्टनरशिप का पहले हम डिफिनेशन बोल रहे हैं, जरा गौर करके सुनिएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कारोबार करना, और एक निश्चित अवधि के पश्चात प्राप्त लाभांश को लगाए गए पूंजी और समय के अनुसार बांटना ही आपका पार्टनरशिप कहलाता है या साझेदारी कहलाता है। तो ये तो डिफिनेशन हुआ, हम डिफिनेशन बोल दिए, लेकिन बहुत सारा बच्चा जो है
आप लोग में से कि डिफिनेशन से आप लोग ठीक ढंग से नहीं समझे होंगे, तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको ठीक ढंग से। चलिए, पार्टनरशिप का मतलब होता है, सबसे पहले हम डिफिनेशन में बोले कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई व्यापार करना, है ना। यानी ये फिक्स हो गया कि जो पार्टनरशिप है वो बिजनेस से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है। तो आप ही बताइए, आप कोई व्यापार अगर शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले आप कोशिश आपकी यही रहेगी कि उस व्यापार में हमको कितना लाभ मिलता है ना। यानी आप सबसे पहले आप सोचिएगा लाभ पर जाइएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ कोई हम दो व्यक्ति ले लिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो व्यक्ति ले सकते हैं, दो से अधिक व्यक्ति भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि पहला जो व्यक्ति है वो कोई बिजनेस से स्टार्ट करता है और 2 लाख रुपया लगाता है, एल का मतलब लाख, और बी जो व्यक्ति जो है वो मान लेते हैं कि 4 लाख रुपया लगाता है। ध्यान समझिएगा, हम क्या बोले जी, ए जो व्यक्ति है वो 2 लाख रुपया लगाता है और बी जो है वो 4 लाख रुपया लगाता है। तो आप ही बताइए मेरे भाई कि इसमें से दोनों तो बिजनेस से स्टार्ट कर दिया, ए और बी दोनों मिलकर बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है और उस बिजनेस में आपका ए जो है वो 2 लाख रुपया लगाता है और बी जो है वो 4 लाख रुपया लगाता है। तो आप ही बताइए फायदा किसको ज्यादा मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए कि बी को मिलना चाहिए। तो आप स्वाभाविक रूप से कहिएगा, निश्चित रूप से कहिएगा कि सर ये तो सर सब कोई समझेगा कि सर बी को मिलना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जो लाभ जो होता है, यहाँ समझिएगा, पहला चीज है ना, पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट बता रहे हैं उस कंसेप्ट में ये आपका पहला कंसेप्ट है कि लाभ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका पूंजी के समानुपाती होगा। लाभ का मतलब क्या है जी, प्रॉफिट। पूंजी का मतलब क्या है जी, कैपिटल। आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी लाभ पूंजी के समानुपाती का मतलब हो गया कि जो जितना पैसा लगाएगा, जो जितना पूंजी लगाएगा उसी रेशियो में आपको लाभ मिलेगा। ज्यादा पूंजी ज्यादा लाभ, कम पूंजी कम लाभ। कहीं कोई दिक्कत समझने में? अगर सपोज दैट अगर हम मान लिए ये चीज हम बोल रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दिए कि ए 8 लाख रुपया लगाता है और ए जो लगाता है 7 लाख रुपया लगाता है, तो अब देखिए इस बार क्या होना चाहिए, ए को ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि जो जितना ज्यादा पूंजी लगाएगा उसको उतना ही ना लाभ मिलेगा जी। तो हम यही निष्कर्ष इसमें निकाले कि लाभ जो होगा वह पूंजी के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी प्रॉफिट जो होगा वो पूंजी के क्या होगा जी, समानुपाती होगा। जो जितना पूंजी लगाएगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए, अब एक बार और समझना है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, एक वो कंसेप्ट बता रहे हैं उसके बाद इसको साफ कर रहे हैं। ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये पहला कंसेप्ट में आप ये समझे ध्यान से। पार्टनरशिप जब भी बनाना स्टार्ट कीजिएगा, कोई भी बुक से बनाना स्टार्ट कीजिएगा, जब हम पार्टनरशिप आपको पढ़ा देंगे तो कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा तो आराम से आपको बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है मेरे भाई कि पहला चीज हम पार्टनरशिप में क्या हम बताए कि आप जितना ज्यादा पूंजी लगाइएगा आपको लाभ जो है क्या मिलेगा, उतना ही मिलेगा। अब यहां देखिए, ये तो पूंजी की बात हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, अब ए और बी ये दोनों व्यक्ति हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी स्थिति होता है कि ए भी 5 लाख रुपया लगा रहा है, ए भी 5 लाख रुपया लगा रहा है, लेकिन क्या है यहां समझिएगा, अगर इसको मान लेते हैं कि 2 मंथ के लिए पैसा लगाया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 मंथ के लिए पैसा लगाया, ये मान लेते हैं कि 8 मंथ के लिए लगाया पैसा, ये 8 मंथ के लिए पैसा लगाया। अब यहाँ देखिए, अगर इसमें पूंजी अगर सेम है लेकिन समय जो है ये आपका 2 मंथ के लिए लगाता है, ये 8 मंथ के लिए लगाता है, इसका मतलब है कि जो जितने ज्यादा समय तक पैसा उसमें रखेगा उसको लाभ जो है उतना ही ज्यादा मिलेगा। यानी इससे हम लिख सकते हैं कि लाभ जो है वो क्या होता है, समय के भी समानुपाती होता है।
लाभ क्या होता है जी? समय के भी समानुपाती होता है। जो जितना समय तक उसमें पूंजी लगा के रखेगा उसको लाभ क्या मिलेगा? उतना ही मिलेगा। एक कम समय के लिए रख रहा है तो इसको कम लाभ मिलेगा, ये ज़्यादा समय के लिए रख रहा है तो इसको क्या मिलेगा बाबू? ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि ये जो है 2 ईयर्स के लिए रख रहा है, ये मान लेते हैं कि 1 ईयर्स के लिए रख रहा है, तो सेकंड जो हम कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन में हम यही देख रहे हैं कि ए क्या है? ज़्यादा समय के लिए पूंजी इन्वेस्ट किया है, और बी क्या है? कम समय के लिए पूंजी इन्वेस्ट किया है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें ए को जो है वो ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ए जो है वो क्या कर रहा है? ज़्यादा समय तक पूंजी रख रहा है। तो अभी तक हम जो समझे वो क्या समझे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम यही समझे कि लाभ जो है वो पूंजी के भी समानुपाती होता है, और लाभ जो है वो समय के भी समानुपाती होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसे जैसे बताएंगे उतना उतना समझते जाइएगा। अभी भी हमारी जो तबीयत है वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, उसके बावजूद भी हम सोचे कि बहुत दिन तक बैठे बैठे, घर पर बैठे बैठे बोर महसूस कर रहे थे, है ना। तो सोचे कि चलिए कुछ ना कुछ पढ़ाई किया जाए। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब यहाँ समझिएगा, मान लेते हैं कि 3 बंदा है, ए है, बी है और सी है। ध्यान समझिएगा, ये 3 बंदा है। ये जो पूंजी जो लगाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो पूंजी जो लगाता है, ये P1 रुपया लगाता है, ये P2 रुपया लगाता है, आई P3 लगाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। और समय जो है, टाइम जो है, ये पूंजी आपका कैपिटल, टाइम समय, समय जो है ये T1 टाइम के लिए, ये T2 टाइम के लिए, और ये क्या जी? T3 टाइम के लिए। देखिए अभी अभी हम पढ़े हैं कि लाभ जो होता है वह क्या होता है? पूंजी और समय के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर अगर हम लाभ निकालेंगे कि ए का लाभ कितना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? P1 T1। यानी यहाँ क्या हो जाएगा जी? P2 T2। यहाँ क्या हो जाएगा जी? P3 और T3। यानी आप क्या समझे कि लाभ जो होता है वो क्या होता है? पूंजी और समय के क्या होता है? प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी पूंजी गुना क्या? समय। लाभ जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है जी? आप कितना इन्वेस्टमेंट किए और कितना टाइम के लिए किए, वो दोनों को गुना कर दिए, उसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब इसके आगे समझना है, बस 2 मिनट और समय लेंगे। 2 मिनट में आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन उसके बाद हम लोग देखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, अभी हम पढ़े कि लाभ जो होता है वो क्या होता है? लाभ क्या होता है जी? पूंजी गुना समय के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब यहाँ देखिएगा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लाभ बराबर पूंजी गुना क्या? समय। ये चीज़ को एकदम याद रखिएगा। ये पार्टनरशिप में यही एक कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट से पूरा हलचल मचा देना है, पूरा दुनिया जीत लेना है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, लाभ बराबर पूंजी गुना क्या कहे जी? समय कहे। अगर पूंजी अगर निकालना हो, कभी कभी इसी से मेन फार्मूला यही है, अगर पूंजी निकालना हो तो क्या हो जाएगा जी? लाभ बटा क्या हो जाएगा? समय। अगर हमको समय निकालना हो तब क्या हो जाएगा जी? लाभ बटा क्या? पूंजी, है ना। यानी पार्टनरशिप में आपको जो कंसेप्ट मिला, यही कंसेप्ट मिला, है ना। पूरे चीज को अभी हम जितना देर से सुन रहे थे, है ना, उतना देर में हम यही कंक्लूजन निकाले कि लाभ बराबर पूंजी गुना क्या? समय, है ना। और पूंजी बराबर क्या होगा जी? लाभ बटा समय। और समय बराबर क्या होगा जी? लाभ बटा क्या? पूंजी। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद जो हम हैं, अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम पहले देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कि ए और बी ने क्रमशः ₹92,500
और रुपया 1,12,500 के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है तो ए द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करें। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए ऑप्शन है 9,000, बी है आपका 10,000 और सी आपका है 7,400 और डी आपका है 11,240। अभी अभी आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं, आपने कंसेप्ट सीखा है ना। पार्टनरशिप के अंतर्गत आपने एक ही कंसेप्ट सीखा। वो एक कंसेप्ट था कि जो लाभ जो होता है वो पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। लाभ क्या होता है जी? पूंजी और समय के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसी में आपने सीखा कि जिस रेशियो में कोई पूंजी लगाएगा उसको उसी रेशियो में लाभ मिलेगा। जो जितने समय के लिए पूंजी लगाएगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसमें कह रहा है कि अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है। अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है, यानी 9,000 रुपया बी को लाभ के रूप में मिला। तो कहता है कि ए द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। तो हम लाभ में क्या जाने हैं कि पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, इसमें ए पूंजी लगा रहा है और बी पूंजी लगा रहा है। ए कितना लगा रहा है जी? 92,500 और बी लगा रहा है 1,1,2 और क्या 500। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लाभ नहीं लिख रहे हैं कि यहाँ लाभ, यहाँ पूंजी या गुना समय, ये चीज़ अब समझना है, अब लिखना कम है। तो यहाँ ये पूंजी हो गया, गुना यहाँ हम समय करते। तो देखिए, यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में समय का जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि समय जो है समान समय के लिए लगाया गया है। अगर समान समय की अगर बात करते हैं तो मान लेते हैं कि अगर ये 3 बरिस के लिए लगाया है, ये भी अगर 3 बरिस के लिए अगर लगाया है, तो दोनों तो फिर 3-3 का हो जाता, कट जाता। तो फिर लिखे या नहीं लिखे। अगर मान लेते हैं कि ये टी समय के लिए लगाया है, ये भी मान लेते हैं कि टी समय के लिए लगाया है, अब फिर दोनों टी टी क्या हो जाता, कट जाता। तो अगर समय का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है किसी भी क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई, अगर समय का अगर जिक्र अगर नहीं किया गया है, उसका मतलब वो समान समय के लिए है। और जैसे ही समान समय यहाँ लिखते हैं और फिर तो उसको काट देंगे, तो लिखे या नहीं लिखे बात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब भी अगर समय का अगर जिक्र अगर नहीं करेगा तो समय को आपको कुछ नहीं लिखना है। जो पूंजी लगाया है उसी को लेकर क्या करना है, आपको चलना है। यानी दोनों जो है वो इस रेशियो में पूंजी लगाया। अब यहाँ देखिए 92,500 यहाँ है। अब यहाँ देखिए 2 जीरो इसमें भी है और 2 जीरो इसमें भी है। तो 2 जीरो को पहले ही हम लोग हटा दिए, है ना, छोटा कर दिए। अब इसको काटिए, तो काटते तो देखते हो 25 से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। तो 25 से कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 और यहाँ 92 है, यानी 75 और कितना हो जाएगा 17, 92। तो 17 यहाँ 5, 175। तो 25 से तो कितना हो जाएगा 75 से, यानी 37 हो जाएगा। इसको भी 25 से काट दीजिए, तो 25 चौका कितना 100, यहाँ 12 आप 5, तो 25 से, यानी क्या हो जाएगा 37। और रेशियो कितना हो गया जी, यहाँ 45 आपका हो गया। तो अब आपने क्या सीखा कि जो इंसान जिस रेशियो में पूंजी लगाएगा उसको उसी रेशियो में क्या मिलेगा जी, लाभ मिलेगा। तो यह ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें बी का लाभ कह रहा है कि बी का जो लाभ है वो 9,000 है, यानी यहाँ बी पूंजी कितना लगाया है, 45 लगाया है। तो कहीं न कहीं ये 45 जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 45 जो है वो 9,000 के क्या है, बराबर है। यानी ये 9,000 जो है इस 45 के क्या है, कितना गुना है। तो यहाँ देखिए 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, यानी 200 गुना है। यानी जो व्यक्ति जिस रेशियो में पूंजी लगाएगा उसको उसी रेशियो में क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये कितना है जी, 200 गुना है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 200 गुना हम लोग निकाल लेंगे। तो 200 गुना कितना हो जाएगा, 37 दूनी कितना 7400। यानी आपका इसका आंसर कितना आ गया 7400, क्योंकि यहाँ निकालना था कि ए द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो ए द्वारा अर्जित लाभ कितना हो गया जी 7400। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 7400 किस में है, तो ऑप्शन सी में। अब यहाँ हो गया, हम समझते हैं कि ये आप क्वेश्चन ठीक ढंग से समझ रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसी को थोड़ा सा और अगर दूसरे भाषा में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
हम कहते हैं, बराबर कहते हैं, क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि निश्चित राशि कहाँ है। तो यहाँ देखिए, ये तो पूंजी रेशियो के रूप में हो गया जी, तो ये निश्चित राशि नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब यहाँ निश्चित राशि जो है, यहाँ कितना यहाँ है 9000। तो ये 9000 क्या है, ये आपका दिया हुआ है, बी का क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, उसी को हम निश्चित राशि निकाल दिए, तो ये निश्चित लाभ के रूप में है। तब बी का ही पूंजी हम लोग लिखेंगे, इसी का रेशियो वाला पूंजी लिखेंगे। तो रेशियो वाला पूंजी यहाँ कितना है जी, कितना लगाया है जी 45 लगाया है, तो 45 लगाया है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमको निश्चित राशि को लिखना है और उसका तुलना रेशियो के उसी अनुपात में हमको करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 9000 है, ये बी का है, तो बी का ही रेशियो देखेंगे तो कितना है जी 45 है, और जो निकालना है उसको हमको गुना करना है। निकालना हमको क्या है जी, ए का अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो ए का यहाँ कितना है 37 है, ए वाला निकालना है, तो यहाँ 37 यहाँ लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 45 से 45 दूनी 90, यहाँ 200 हो जाएगा, यानी 37 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ 7400, यहाँ 200 आपका हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए 9000 बटा यहाँ 45 है, तो 45 दूनी कितना 90 है, उसके बाद 2 जीरो बचा हुआ है, यानी यहाँ 200 अब गुना कितना 37, तो 37 दूनी कितना हो जाएगा 7400। ये तो हो गया, आप सब लोग समझ रहे होंगे। चलिए, अब इसी को देखिए, बहुत सारा लड़का बोलता है कि सर थोड़ा ट्रिक से बताइए ना सर, है ना। तो देखो बाबू, ट्रिक जो होता है वो क्या होता है ना, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कंसेप्ट जितना ज़्यादा मजबूत होगा, है ना, तो वही एक तरह से ट्रिक है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम हवा के झोंका वाला मेथड से बताना चाहेंगे, एकदम तुरंत कैसे होगा, 1 सेकेंड में कैसे होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ए और बी जो पूंजी लगा रहा है, तो बी का पूंजी ज़्यादा है, यानी बी का लाभ ज़्यादा होगा। तो यहाँ बी का लाभ कितना दिया हुआ है जी 9000 दिया हुआ है, बी का लाभ कितना दिया हुआ है 9000 दिया हुआ है, यानी ये निश्चित है। केवल क्वेश्चन देख के जो लड़का, जिस लड़का का कंसेप्ट मजबूत होगा, वो क्वेश्चन देखकर 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को बनाएगा। इतना करने की थोड़ी आवश्यकता है, ये तो आपको हम समझा दिए। देखिए कैसे वो लड़का बनाएगा, समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ बी ज़्यादा पूंजी लगाया है, तो बी को ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो बी को लाभ कितना यहाँ मिला जी 9000 मिला, यानी ए का जो लाभ होगा वो हमेशा 9000 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ए का पूंजी क्या है, कम है। तो अब देखिए 9000 से कम किस में है, 9000 से कम ए भी नहीं है, 9000 से कम ए भी नहीं है, 9000 से कम ए है, तो ये हो सकता है। अब आगे देखिए, ए भी 9000 से कम नहीं है, यानी आंसर मेरा क्या हो गया 7400। और ये जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हम जो है ऑप्शन अपने मन से लिखे हैं। जो भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, मात्र 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन, यानी 2021 से लेके मोटा मोटी 17 से आपको स्टार्ट किए हैं बताने के लिए। ये सब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन आपको है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऑप्शन आपका हूबहू दिया हुआ है। ये 2 साल पहले का क्वेश्चन है, एसएससी द्वारा जो पूछा गया है ना। तो हम लोग अपने कंसेप्ट को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, और सोचने की क्षमता को भी, है ना, हमारे अंदर जो सोचने की क्षमता है उसको डेवलप करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि 1 सेकंड के अंदर ही बना ले। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 26,000 रुपया, 34,000 रुपया तथा 10,000 रुपया लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 3500 रुपया के लाभ में बी का भाग कितना है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन आपका है 1900 रुपया, बी है 1200 रुपया, सी ऑप्शन है 1500 रुपया, और डी ऑप्शन आपका क्या है जी 1700 रुपया। देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन देख रहे थे, यानी पहला जो क्वेश्चन आप लोग देखा, उसमें देखे कि 2 साझेदार था, ए और बी। इसमें क्या है कि 3 गो साझेदार आ गया, है ना। तो उससे नहीं डराना है कि 3 गो साझेदार है, 4 गो साझेदार है, 5 गो साझेदार है, उससे कोई डराना नहीं है, प्रोसेस आपका वही है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी, 3 व्यक्ति व्यापार शुरू करता है। ये देखिए, ए 26,000 रुपया लगाता है, ए 34,000 रुपया लगाता है, 10,000 रुपया लगाता है। देखिए 3 गो जो जीरो है वो सब में कॉमन है, तो कॉमन वाला चीज़ पहले काट दीजिए, 3 गो जीरो काट दिए। यानी अब आ गया कि ये 26 रुपया लगा रहा है, ये आपका 34 रुपया लगा रहा है, ये आपका
10 रुपये आपको लगा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम 0 लिखते भी तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं था, फिर तो 0 हमको काटना ही पड़ता। तो उससे क्या होता है कि 0 को कैंसिल करने से क्या हो गया कि आपका जो डिजिट जो दिया हुआ है वो छोटा हो गया, आपको गुना करने में आसानी होगी। अब देखिए, अब उसमें देखिए, अब यहाँ ये जो यहाँ लिखाता है क्या लिखाता है, एक तरह से लाभ लिखाता है ना। तो लाभ बराबर हम क्या बताएं, पूंजी और गुना क्या, समय। तो ये तो पूंजी दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको समय के साथ अगर गुना कर देते हैं तो ये मेरा लाभ हो जाता है ना। पहला क्वेश्चन में भी मेरा क्या था, पहला क्वेश्चन में था कि समय नहीं दिया हुआ था। अगर नहीं दिया हुआ है इसका मतलब वो समान समय के लिए है, और जैसे समान समय अगर लिखे तो सब में कट गया और उसको गुना कर देंगे तो भी मेरा लाभ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ समय दिया हुआ है वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में इसका मतलब है कि जो बिजनेस हुआ है वो 1 साल के लिए हुआ है। तो यहाँ देखिए, जब तीनों अगर समान समय के लिए अगर लगाया है तो फिर तो 1 कट जाएगा, तो बात क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो आप लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब भी समान समय के लिए रहे तो आगे से क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त कि उसको आप लिखे चाहे नहीं लिखे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि ए जो है वो 4 महीना के लिए लगाया, बी जो है 8 महीना के लिए लगाया, सी जो है 3 साल के लिए लगाया, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, हड़बड़ा नहीं है। सब धीरे धीरे 0 से हम उठा रहे हैं, 0 से हीरो की ओर ले जाएंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यानी ये एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से आपका लाभ हो गया। अब आगे कह रहा है कि वर्ष के अंत में प्राप्त 3500 रुपया के लाभ में बी का भाग क्या है। यानी ए बी सी तीनों जो बिजनेस जो किया उसको 1 साल के बाद जो है वो टोटल लाभ कितना मिला है, 3500 रुपया मिला है। तो टोटल लाभ का तुलना किससे, टोटल से। लेकिन टोटल से जब हम करेंगे यानी उसके रेशियो से करेंगे। तुलना करने का मतलब भागा करना। अब इसको थोड़ा सा देखिए, कट रहा है तो काट दीजिए, छोटा कर दीजिए 2 से। 13 दूनी 26, 17 दूनी 34 और 5 दूनी क्या 10। अब इसको जोड़िए तो यहाँ देखिए 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 और 17 क्या हो जाएगा यहाँ 35। तो यहाँ 35 लिख दिए। यहाँ भी टोटल लाभ है, ये भी आपका टोटल लाभ है रेशियो वाला, तो तुलना कर दी। अब जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तो क्या निकालना है जी, बी का भाग। तो बी का भाग यहाँ कितना है 17, तो 17 से गुना कर दिए। अब 35 से यहाँ काट दीजिए, यहाँ 100 टाइम कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 1700। आपका आंसर आ गया। 1700 किस में है जी, आपका ऑप्शन डी में। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। कहता है कि 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेशित किया था, है ना। अब आगे कहता है कि उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो उसका रेशियो ज्ञात करना है। आपका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन आपका है 49:64:20, बी है 64:49:20, सी है 20:49:64 और डी है 20:64:49। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट है ना। कुछ दिन पहले यानी इस साल का CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। SSC CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है इस साल का। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। कहता है 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। यानी जो प्रॉफिट जो हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉफिट जो हुआ है उसको 8:7:5 के अनुपात में क्या करता है जी, बांटता है। अब उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह 8 माह, यानी टाइम जो दिया हुआ है, वो जो टाइम जो दिया हुआ है, देखिए टाइम बराबर क्या है, ये आपका 7 माह के लिए है, सब में माह है तो कोई दिक्कत नहीं, 7 माह के लिए है। अगला क्या है जी, आपका 8 माह के लिए है, और अगला आपका क्या है 14 माह के लिए है। तो कहता है कि पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जी, पूंजी का अनुपात, है ना। ये तो आपका प्रॉफिट PR मतलब प्रॉफिट हो गया। यहाँ पूंजी का अनुपात ज्ञात करना है, यानी पूंजी का अनुपात कैसे ज्ञात होगा, ये चीज़ को समझना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम एक चीज़ आपको बताएं, क्या बताएं जी, कि लाभ बराबर जो होता है वो पूंजी गुना क्या होता है, समय होता है।
आपका जो कंसेप्ट में जो बताए थे वो लाभ बराबर क्या बताए थे, पूंजी गुना समय बताए थे। अब यहाँ अगर पूंजी हमको निकालना है तो पूंजी बराबर क्या हो जाएगा जी, तो बोलेगा कि सर पूंजी बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाभ अब बटा क्या, समय, इन हो जाएगा, लाभ बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ऊपर में हमारा लाभ है और नीचे में हमारा समय है। अगर दोनों को अगर बटा कर देते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा पूंजी का रेशियो निकल जाएगा। पूंजी का क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, तो अब यहाँ देखिए, अब ये फ्रैक्शन में हो गया, यानी 8/7, अब 7/8, अब 5/14 हो गया। तो अब ये चीज़ फ्रैक्शन में हो गया, लेकिन रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में रेशियो को नहीं रखना है, रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर जो देख रहे हैं, जो हर जो देख रहे हैं बाबू, उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम में सब में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम बताते हैं, हमेशा बताए हैं, जब भी कोई लेक्चर हम पढ़ाए और उसमें अगर एलसीएम निकालना हो तो हमेशा हम बताए हैं क्या बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, कि जिसका एलसीएम निकालना हो, जैसे इसमें नीचे का एलसीएम निकालना है, 7, 8, 14 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले देखना है कि इसमें जो बड़ा वाला जो है शेष 2 जो छोटा वाला है उससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो याद देखिए 14 है तो ये 7 से तो कट जाएगा, लेकिन 8 से तो ये नहीं कटेगा। तब क्या करना है कि 14 के मल्टीपुल में, माने उसके पहाड़ा में आगे तब तक बढ़ना है जब तक ये दोनों से कट नहीं जाए। तो अगर मान लेते 14 दूनी 28 करेंगे तो पर भी इससे नहीं कटेगा, 14 तिया 42 करेंगे तो पर भी नहीं कटेगा, 14 चौका अगर 56 करते हैं तो देखिए 56 से कट जाएगा, 8 सते 56 और 7 अठे 56, यानी अगर इसको 56 अगर हम कर देते हैं तो ये 7 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कि 7, 8, 14 का जो एलसीएम हो गया वो क्या हो गया, 56 आपको हो गया। तो अब इसमें भी 56 से गुना करना है, इसमें भी 56 से गुना करना है, इसमें भी 56 से गुना करना है। तो इसको हम ऐसे करके डायरेक्ट इसको हम कर दिए कि 56 से इसको क्या करना है, गुना करना है। अब यहाँ देखिए, अब 7, 8 कितना हो जाएगा, 56 कट जाएगा। अब 8/7 गुना 56 सब में गुना हुआ है, तो 8/7 गुना 56, तो 7, 8, 56 और 8 से 8 कितना कर देंगे, 8, 8, 64, यहाँ 64 लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा 8 से 8, 7, 56, 7 टाइम और 7, 7 कितना हो जाएगा, यहाँ 49, तो यहाँ 49 लिख दिए। 14 चौका 56, 4 4 5 क्या हो जाएगा, 20। तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ देखिए पहले 64, 49, 20 आपका ऑप्शन क्या में है, बी में। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम पहले वाला किए 8/7 गुना 56 किए तो 7, 8, 56, 8, 8, 64। अब देखेंगे कि 64 जो है शुरू वाला किसमें, शुरू में 64 है, तो देख रहे हैं कि मात्र एक ही गो में है, तो आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 64 है मेरे भाई। अगर 2 गो में रहता तो करते हम लोग, लेकिन अगर एक ही में है तो आगे काहे ला निकालेंगे, हमारा हाथ गोड़ इतना बढ़िया रहे कि यही सब हम करते रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखेंगे कि अगर एक ही में है तो यहाँ निकाल के क्या करेंगे, चल देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन जो है वो चेंज करते रहेगा, लैंग्वेज लिखने का तरीका कुछ अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि जो पहला क्वेश्चन बताएं, जो दूसरा क्वेश्चन बताएं, हर जगह उसी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है एक ही है। इसी पर आपको सबको बैठाना है कि लाभ बराबर पूंजी गुना क्या, समय, है ना, उसी पर बैठाना है। यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट लेके इस बार भी किए और आराम से हम इसको सोल्व कर दिए, है ना, और आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे ठीक ढंग से। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि ए, बी तथा सी 3 साझेदार समान पूंजी निवेश कर एक व्यापार को शुरू करते हैं, लेकिन वे क्रमशः 6, 9 और 12 माह तक ही व्यापार करते हैं। कुल लाभ 72,000 रुपया का हुआ हो तो उसमें से बी को कितना रुपया मिलेंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका है 34,000, बी है 24,000, सी आपका है 15,000 और डी आपका क्या है जी, 18,000 है। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, देखिए इसमें कह रहा है कि समान पूंजी, देखिए यहाँ समान पूंजी कह रहा है, किसी में समान समय कहता है। तो जब अगर समान समय रहेगा तो उसको लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि अगर समान समय है तो सब कट जाएगा।
तो जब भी अगर लाभ निकालना हो उसमें पूंजी हमको समान है ना, टाइम अगर समान है, तो जो चीज़ समान है उसको लिखे या नहीं लिखे कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए समान पूंजी कह रहा है। समान पूंजी का मतलब क्या? समान पूंजी जब भी रहेगा तो एक एक मान लेंगे। इसलिए अगर एक एक मानेंगे कि कुछ भी आप लिखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ 20,000 लिखते हैं तो यहाँ 20,000, यहाँ 20,000, यहाँ 20,000, तीनों कट जाएगा तो फिर एक एक आ जाएगा। 2 लाख है, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 कट जाएगा, 2 लाख कट जाएगा तो सब फिर एक एक आ जाएगा। तो जहाँ भी समान पूंजी कह रहा है तो एक एक लिख लीजिए। हम तो कहेंगे कि लिखवे नहीं कीजिए, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए हम लिख दे रहे हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि पहला जो है 6 माह के लिए लगाया, अगला जो है 9 माह के लिए लगाया, और जो अगला जो है 12 माह के लिए लगाया। यानी इसका क्या आ गया? 1 गुना 6 यानी 6, 1 गुना 9 यानी 9, 1 गुना 12 यानी 12। यानी इसको हम एक को लिखे या नहीं लिखे, है ना। और हम बता रहे हैं कि आगे से क्वेश्चन में आपको नहीं लिखना है। तो अब जो ये हो गया, ऐसे क्या हो गया? ये लाभ का रेशियो हो गया। इसको हम लोग लाभ का रेशियो कहेंगे, है ना। इसलिए रेशियो कहेंगे कि पूंजी और समय दोनों का आपस में गुना हो गया, तो यहाँ लाभ का रेशियो हो गया। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन में कहता है मेरे भाई कि कुल लाभ 72,000 रुपया हुआ हो, तो कुल लाभ का तुलना किससे? कुल से, यानी उसी के रेशियो से। तब इसको करता है तो काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौका कितना? 12। अब देखिए 2 और 3 5 है, 5 और 4 कितना? 9। तुलना करना का मतलब भागा करना, और जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तब बी को कितने रुपए मिलेंगे? तब बी का रेशियो कितना है? 3, तो 3 से गुना कर दिए यहाँ। अब देख लीजिए 9 से, तो 9 8 कितना हो गया? 72, यानी 8,000 और कितना हो गया यहाँ? 24। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 24,000 किस में है जी? तो आपका ऑप्शन बी में है, तो बी हमारा आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज करके दे सकता है वो सारा चीज़ को एकदम हम बता रहे हैं, है ना। एकदम महसूस करके हम बता रहे हैं कि अभी इस लॉकडाउन में भी हम लोग ऑफलाइन ही क्लास कर रहे हैं, और ऑफलाइन जैसा ही इसमें हम क्वेश्चन को दे रहे हैं, सबको एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 क्वेश्चन। कहता है कि किसी व्यवसाय में ए और बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपात, है ना, 14:15 है, और 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 महीने के लिए धन का निवेश किया तो कितने समय के लिए बी ने अपने धन का निवेश किया होगा? इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए ऑप्शन आपका है 9, बी ऑप्शन आपका है 6, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन क्या है जी? 5। यानी जो भी ऑप्शन आपका है वो महीना में है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कितने समय के लिए बी ने अपने धन का निवेश किया। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, किसी व्यवसाय में ए और बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपात, है ना, यानी जो पूंजी लगाया वो इस रेशियो में लगाया, और 1 वर्ष के अंत में लाभ का जो अनुपात होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो है 2:5 है। अगर ए ने 3 महीने के लिए अगर धन लगाया तो बी ने कितने महीने के लिए धन लगाया? यानी आपको एक तरह से क्या पूछ रहा है? बी का टाइमिंग पूछ रहा है। बी का क्या पूछ रहा है जी? टाइमिंग पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि लाभ जो होता है वो क्या होता है? पूंजी या गुना क्या होता है? समय होता है ना। आपका बी का क्या पूछ रहा है जी? टाइमिंग पूछ रहा है, यानी समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा जी? बताइए। समय बराबर हो जाएगा लाभ बटा क्या? पूंजी। लाभ बटा क्या? पूंजी। कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, यानी लाभ को ऊपर रखना है, पूंजी को नीचे लिखना है। तो यहाँ देखिए लाभ का जो रेशियो है मेरे भाई, उनके लाभ का जो अनुपात है वो 2 क्या है? 5 है। यानी जो प्रॉफिट जो मेरा है, प्रॉफिट PR जो है वो 2 क्या में है? 5 में है, ठीक ना। और जो पूंजी जो लगा रहा है, पूंजी यानी कैपिटल, पूंजी यानी हम लिख देते हैं यहाँ कैपिटल। पूंजी जो लगा रहा है वो किस रेशियो में लगा रहा है जी? 14:15। 14 क्या? 15। अब यहाँ देखिएगा, अगर हमको समय निकालना है तो लाभ बटा पूंजी। अब यहाँ लाभ बटा पूंजी, यहाँ लाभ बटा पूंजी, ठीक। तो अब क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर और थोड़ा सा शॉर्टकट में करना है तो देखिए कैसे करना है। समय, टाइम कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 15 गुना 2 कितना हो जाएगा?
30 हो जाएगा। और 14 5 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 1 0 दोनों में है तो 1 0 क्या कर देना है, गैप कर देना है। यानी यही टाइम आ गया। टाइम जो आ गया वो 3 रेशियो क्या में आ गया, 7 में आ गया। लेकिन ए ने 3 महीने के लिए धन का निवेश किया। यानी यहाँ ए का ही टाइमिंग निकला, आई बी का यहाँ है, तो ए का कितना है जी, ए यहाँ दिया हुआ है 3 महीना दिया हुआ है। यानी 3 यूनिट का मतलब कितना आ गया, आपका 3 मंथ आ गया। तो 3 यहाँ है, यहाँ आपका रेशियो में यहाँ 3 आया, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया होगा ए ने 3 महीने के लिए लगाया। यानी 3 यूनिट का मतलब कितना आ गया, 3 मंथ आ गया। तो 7 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 7 मंथ आएगा सर। यानी आपका 7 मंथ, यानी बी कितना, 7 मंथ। देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट आपका सबका आपका एक ही है, लेकिन लिखने का सबका क्वेश्चन देने का तरीका जो है से क्या है, अलग अलग है। और इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपया की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 30,000 रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के रूप में लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 1 मंथ, बी है 2 मंथ, सी है 3 मंथ और डी क्या है जी, 4 मंथ है। तो एक क्वेश्चन जो आपको जो है होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, इसको सोल्व करना है। और जो आपका आंसर जो आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि किस ऑप्शन आपका आ रहा है, कौन सा आपका ऑप्शन आपका आ रहा है। तो आज आपका फिलहाल जो आपका इतना ही। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद पड़ा होगा तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि देखिएगा यूट्यूब पर जितना भी सारा वीडियो आता होगा उससे एक अलग तरह का वीडियो जो है हम आज से हम शुरुआत किए हैं। एकदम ऐसा शुरुआत किए हैं कि जैसे आप लग रहा है कि आप क्लास कर रहे हैं। तो एकदम 0 लेवल से हम क्वेश्चन को धीरे धीरे उठा रहे हैं और चैप्टर वाइज हम कोशिश करेंगे, है ना, कि कम से कम अभी फ़िलहाल में, है ना, जितना दिन आपका लॉकडाउन है उतना दिन आपको, है ना, कुछ क्वेश्चन जो है लेक्चर वाइज आपको हम देते रहें। और अभी फ़िलहाल आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।